छठ महापर्व पूरे देश में बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। दिल्ली से लेकर उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र और देश के कोने कोने में आज छठ महापर्व का समापन हुआ। इस महापर्व में पूरे देश की ही तस्वीर ऐसे ही छठ व्रतियों से भरी पड़ी थी और लोगों के बीच में यह आस्था का एक अनूठा पर्व आज संपन्न हुआ। कई दिनों तक चलने वाले इस महापर्व में लोग अपनी पूरी आस्था और विश्वास के साथ छठी मैया के पूजा करने घाटों पे पहुंचे और उन्होंने भगवान सूर्य को अर्घ देके अपना यह व्रत संपन्न किया और छठी मैया से आशीर्वाद लिया अपने घर में सुख शांति और समृद्धि के लिए। मगर दिल्ली में कहीं ना कहीं छठ व्रतियों के मन में यह कसक रह गई कि लोगों ने जिस तरीके से यहाँ उम्मीद की थी कि हमें छठ घाट पे पूजा करने के लिए मौका मिलेगा, मगर वो इस बार नहीं हो पाया। दिल्ली सरकार ने इस बार यमुना किनारे किसी भी छठ घाट पे पूजा की परमिशन नहीं दी थी और शायद यही कसक इनके दिल में लंबे समय तक रहेगी, क्योंकि दिल्ली में ये पहली बार हुआ है कि छठ घाट पे कहीं भी पूजा नहीं हुई, जबकि यह व्रत यमुना किनारे या नदी के किनारे होने वाला पर्व कहलाता है। इसके बावजूद भी लोगों में श्रद्धा और विश्वास भरपूर दिखाई दिया। लोग घाटों पे पहुंचे और पूजा भी की। हालांकि दिल्ली में कई जगह घाट बनाए गए थे और उनको वहां पूजा की परमिशन भी लिमिटेड लोगों के साथ दी गई थी। ऐसा ही एक घाट यमुना किनारे यमुना खादर में पांचे पुस्ते गामड़ी रोड पे भी बनाया गया था। यहां पे भी सैकड़ों की संख्या में, ये कहें हजारों की संख्या में यहां पूजा करने और भगवान सूर्य की आराधना करने यहां श्रद्धालु पहुंचे। यहां पे 4 घाट ऐसे बनाए गए थे जिसमें लोगों को यहां पूजा करने की परमिशन दी गई और लोगों ने भी यहां जमकर पूजा पाठ की और भगवान सूर्य की आराधना की। इसी कड़ी में क्षेत्र विधायक अजय महावर, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता और सांसद मनोज तिवारी, वीसी वशिष्ठ, अर्जुन गुप्ता और ऐसे ही गणमान्य व्यक्ति भी यहां लोगों के बीच में पहुंचे और उन्होंने घाटों पे जाके यहां की व्यवस्था का जायजा भी लिया। उन्होंने यह भी लोगों के बीच में जाके निरीक्षण किया कि कहीं किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, यहाँ इस घाट पे कोई अव्यवस्था तो नहीं है, कोई परेशानी तो किसी के बीच में नहीं आ रही। यदि ऐसा होता है तो उनके वॉलेंटियर यहाँ मौजूद हैं और अगर कोई दिक्कत है तो उनसे मिलिए, आपकी हर व्यवस्था को संपूर्ण किया जाएगा। इसी में कोविड की यहाँ फ्री वैक्सीन भी लगाई गई और सीसीटीवी कैमरे से और सिविल डिफेंस के कर्मचारियों के द्वारा यहाँ पे पूर्ण सुरक्षा भी दी गई। दिल्ली में हमेशा की तरह इस बार भी सिविल डिफेंस के लोगों ने दिल्ली पुलिस की कमी पूरी की। अपनी दिन रात की मेहनत से यहाँ पे हजारों की संख्या में जो सिविल डिफेंस के कर्मचारी मौजूद थे, जो सेवा दे रहे थे, उन्होंने इस बार भी अपना भरपूर सहयोग दिल्ली पुलिस को दिया और कंधे से कंधे मिला के यहाँ की सुरक्षा का पूरा बंदोबस्त किया। हर बार यह ऐसा ही करते हैं और अपनी निस्वार्थ सेवा देते रहते हैं। इसके बाद लोगों के बीच में सांसद मनोज तिवारी जब पहुंचे, उनका अभिवादन किया और लोगों को छठी मैया की इस महापर्व की बधाई दी, शुभकामनाएं दी, तो लोगों का जोश डबल हो गया। लोगों ने सांसद मनोज तिवारी से छठी मैया के कुछ भजन, कुछ गीत गुनगुनाने के लिए कहा। इसके बाद सांसद मनोज तिवारी ने भी भजन गाए और समा सब गलना हो बड़ी सुहावन लागे, आउर बाग मजरा दुआरिया हो अरे छठी मैया दिहा तो असीसिया हो बड़ी सुहावन लागे। हर जमुना के तट सब बरतिया हो मन भर लागे।
मनोज जी, पहली बार दिल्ली के इतिहास में ऐसा हुआ है कि छठ व्रती जो हैं वो घाटों पे पूजा नहीं कर पा रहे, जबकि यह नदी पे होने वाला पूजा पर्व है। ये नदी पर होने वाला पूजा है और उससे भी इम्पोर्टेंट है कि नदी को साफ करके होने वाला पूजा है। नदी किनारे गंदगी को पहले साफ करके घाट को सुंदर और स्वच्छ बना के तब होने वाली पूजा है। और आज हम जब गए जमुना जी के किनारे, गंदगी तो बिखरी है लेकिन छठ व्रती नहीं दिखे। हम लोग, कुछ लोग, हमारे गोंडा के विधायक, हमारे जिला के अध्यक्ष मोहन गोयल, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदेश गुप्ता, हम सब साथी लोग तो एक छठ व्रती के साथ अर्घ दिए, लेकिन आज वो हजारों की भीड़ कहीं न कहीं बैठी रो रही थी। वो अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछ रही थी, अरविंद केजरीवाल तुमको चुन के हमने कौन सा पाप किया। वो सवाल कर रही थी कि अरविंद केजरीवाल, आप यमुना जी को नालों से तो नहीं बचा सकते लेकिन छठ व्रतियों को प्रतिबंधित कर दिया। वो सवाल कर रही थी कि दिल्ली की अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की सरकार, आप लोगों ने जो त्योहार से स्वच्छता होती है उसी को प्रतिबंधित कर दिया। ऐसे स्थिति में मेरा मन भी रोया है और आने वाले समय में अरविंद केजरीवाल का ये कुठाराघात आस्था पे कभी भी दिल्ली भूलेगी नहीं। मैं बड़ा दर्द में हूँ, बड़ा दर्द में हूँ और मेरे पास शब्द नहीं मिल रहे हैं कि जो लोग छठ जमुना तट पे नहीं कर पाए होंगे आज उनके ऊपर क्या गुजर रही है। यूपी बिहार के लोगों के साथ ऐसा क्यों होता है? इससे पहले इलाज के लिए मना किया कि दिल्ली में इलाज नहीं होगा, और आज फिर वही यूपी बिहार का जो ये पर्व है इसको जितना हो सकता था इसको टालने की कोशिश की गई। देखिए, मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं दिल्ली की सरकार के मुखिया के मन में संस्कृति विरोधी, पूर्वांचलियों के विरोधी एक भावना है जिसको वो कभी कभी छुपाने की कोशिश करते हैं लेकिन प्रकट हो जाती है। आज छठ का दिन है, मैं छठ माई से कहूँगा, हे छठ मैया अब तुम ही न्याय करो, अब तुम ही न्याय करो, दिल्ली के लोग न्याय करें। दिल्ली के जनता को इस हालत में छोड़ के खुद गोवा में है। देखो, अब तो गोवा के लोग भी जान गए हैं कि ये व्यक्ति संस्कृतियों के कितने शत्रु हैं। उनको भी पता चल गया, क्योंकि अभी तक तो वो दिल्ली की आंखों पे पट्टी बांधे हुए थे। हर आदमी सोचता है, लगता है इसका पानी बहुत साफ आ रहा है इसके घर में, वो सोचता है लगता है इसके घर में बड़ी अच्छी व्यवस्था है। लेकिन अब पता चल गया कि नहीं, ये आंखों पे पट्टी बांधने की कोशिश थी। और अब तो न तो दिल्ली के लोगों की आंखों पे पट्टी है और न तो मीडिया की आंखों पे पट्टी है। अब सब कुछ एक्सपोज हो चुका है। छठ है, मैं बहुत खराब शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन जिस प्रकार से छठ व्रतियों का और दिल्ली के लोगों का मन आज रोया है ना, उसका निराकरण बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। अजय जी, क्या कहेंगे? पूरी विधानसभा में बहुत सुंदर सुंदर नज़ारा दिख रहा है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आदरणीय सांसद मनोज तिवारी जी की सभी बातों से सहमत हूँ और हम लोगों को बहुत तकलीफ है और वास्तव में तुष्टिकरण की नीति है या उनकी नीयत खराब है मुझे नहीं पता, पर यमुना जी साफ सुंदर सुथरी थी। सोनिया बिहार में वजीराबाद पर हमारे छठ हो सकती थी, इन्होंने नहीं होने दिया। फिर भी वैकल्पिक व्यवस्था की जब बात आई, मेरे विधानसभा की 11 और 3 इधर की 14 संस्थाएं आई थी, तो बातचीत करके मनोज तिवारी जी ने मुझे प्रेरणा दी और इन्होंने जो मुझे सुझाव दिए उसके आधार पर मैं अपनी डिस्ट्रिक्ट की मीटिंग में इसको उठा करके और 4 पॉइंट इस स्थल पर जहां आप लोग खड़े हैं यहाँ पर, और 2 हमने एक कृष्णा पार्क में, कैंपटेन ग्राउंड यमुना विहार में 6 पॉइंट पर हमने पॉइंट्स बनाए हैं, जिसमें अपने क्षेत्र के लोगों को, अपने विधानसभा के लोगों को सुंदर सुव्यवस्था के साथ छठ माई की पूजा करने के लिए, सूर्य भगवान को अर्घ देने के लिए, ताकि स्वच्छता के इस त्यौहार को, लोक आस्था के इस त्यौहार को हम सब लोग ठीक से मना सकें, इसकी व्यवस्था की है। वजीराबाद से लेकर सोनिया विहार तक सभी छठ घाट खाली पड़े हैं। सिर्फ इसी क्षेत्र में 6 घाट बनाए गए हैं और इतनी भीड़ यहाँ पे थी कि आज सारी व्यवस्था चरमराने लगी।
दुख है ना। उन्होंने मंदिरालय खोलने में, मंदिर खोलने में, विद्यालय खोलने में किस चीज़ को नहीं खोला? मॉल खोला, सब कुछ तो खोला। हमारे यहाँ तो दारू के ठेके खोलने में बड़ी जल्दी दिखा रहे हैं। लेकिन छठ के सवाल पर उन्होंने जो ये कुठाराघात किया, ठीक कहा मनोज जी ने, हम उससे बहुत व्यथित हैं। छठ के बाद पूर्वांचली भाई बहन भी और वैसे भी सभी संस्कृति वाले इसको मानने लगे हैं। पूरी दिल्ली इसको मानती है, हम सब इसको मानते हैं। सबके मन पर गहरा आघात पहुंचा है। छठी मैया उनको सद्बुद्धि प्रदान करें। वशिष्ठ जी, यूपी बिहार के साथ हर बार केजरीवाल सरकार मजाक करती है। पहले उनको ट्रीटमेंट के लिए मना कर दिया गया कि दिल्ली में उनका इलाज नहीं होगा, और इस बार छठ पूजा को इतना गोलमोल किया गया कि आखिरी तक फैसला लेना भारी पड़ गया। पहले तो मैं चंजी जी आपका स्वागत करता हूं, धन्यवाद। आप छठ महोत्सव पे यहाँ आकर के आपने यहाँ का जायजा लिया। मैं सभी देशवासियों को, सभी छठ व्रतियों को इस महान पर्व पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और सूर्य देव की बहन छठी मैया की उपासना का ये बहुत ही बड़ा महापर्व है। इस पर्व पर सूर्य को, डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है और फिर प्रातः उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। इस महान पर्व पर माँ छठी मैया से मेरी प्रार्थना है कि सभी छठ व्रतियों को के घर में सुख शांति और समृद्धि लेकर के आएं। और आज इस महापर्व पर जो आप ये देख रहे हैं, ये सारा हमारे सांसद मनोज तिवारी जी और अजय महावर जी के अथक प्रयासों से संभव हो पाया है। केजरीवाल जी ने तो पहले ही मना कर दिया था कि छठ पर्व पर नहीं मनाया जाएगा, और आज इससे भी अच्छा आयोजन हो सकता था। आज यहाँ इस छोटी सी जगह में जो हमने इतना अच्छा जो आयोजन किया है, ये हमारे घोंडा विधानसभा में अजय महावर जी के अथक प्रयासों से करीब 6 ऐसे कुंड बनाए गए हैं, तालाब बनाए गए, जिसमें हमारी छठ व्रती बहनें सूर्य देव को अर्घ दे सके। और आज जैसा कि आप जानते हैं, केजरीवाल जी उत्तर प्रदेश में कुछ बोलते हैं, दिल्ली में कुछ बोलते हैं, पंजाब में कुछ बोलते हैं। पंजाब को वो नशा मुक्त करने की बात करते हैं और दिल्ली में नशे को बढ़ावा देने की बात करते हैं। जैसे कि आपने देखा कि दिल्ली के हर वार्ड में 3 शराब की बड़ी दुकानें खोलने का निर्णय जो केजरीवाल जी ने लिया है, वो बहुत ही शर्मिंदगी का विषय है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। केजरीवाल जी हमेशा ऐसी छोटी राजनीति करते हैं, हर बार अपने बयान पलटते हैं। इनका नाम तो पलटू राम घोषित हो चुका है। ऐसा वो कहते हैं कि उनकी नानी कहती थी कि राम मंदिर अगर किसी बाबरी ढांचे को तोड़ के बनाया जाएगा तो ऐसे मेरे इष्ट या मेरे राम नहीं बसेंगे। तो आज वो गोवा में, पंजाब में हर जगह घूम घूम के कहते हैं कि हम राम मंदिर आपको दर्शन कराने यहाँ से फ्री यात्रा कराएंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर में आस्था रखती थी शुरू से ही, और हिंदुत्व का बहुत बड़ा एक राम मंदिर का हम लोगों ने एक जो भारतीय जनता पार्टी ने 400 सालों के बाद जो इतना बड़ा भव्य मंदिर अयोध्या में जो निर्माण कराया, वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज जब वोट बैंक की बात आती है, जब उत्तर प्रदेश में चुनाव आता है, तो केजरीवाल जी राम की शरण में जाने की बात करते हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि ये उनके सिर्फ और सिर्फ वोट की राजनीति करने की है। और दिल्ली में उनको राम मंदिर कहीं याद नहीं आता है, दिल्ली में मंदिरें तोड़ने की बात करते हैं वो, तो उनसे उनका चेहरा और चरित्र सामने आ जाता है। तो यहाँ जो छठ पूजा हुई है, यहाँ आए सभी नदियों के लिए क्या कहेंगे, क्या संदेश आपका? सभी छठ व्रतधारियों को बहुत शुभकामनाएं। माँ छठ आपकी मनोकामना पूर्ण करे। जिस मनोकामना से आज का व्रत रखा गया, वो मनोकामना आप सबकी पूरी हो। आपके परिवार में जो भी आने वाली समस्याएं हो, संकट हो, माँ छठ उसका निवारण करे। और ये जो त्यौहार है, प्रकृति का त्यौहार है, आपस में भाईचारे का त्यौहार है। सभी प्रकृति और भाईचारे को मिलकर एक संदेश देने वाला कि जैसे एक जीवन में सूर्य का उदय अस्त होता है, तो एक किरण, आशा की किरण सूर्य उदय के साथ में हमारे जीवन में उदय होती है। तो सुख और दुख को साथ लेके चलते हुए और एक सुख की किरण हमारे जब जीवन में प्रवेश करती है, तो किस तरह हमें पॉजिटिविटी के साथ में इस जीवन को जीना चाहिए, ये छठ का त्यौहार हमें संदेश देता है। तो सभी छठ व्रतधारियों को, सभी निवासियों को छठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं।